जब पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप से क्वालिफाइंग राउंड में जाने से पहले ही बाहर हो जाता है, तो बाबर आजम को जो है वो स्टेप डाउन होना पड़ता है तीनों फॉर्मेट से, और वो कैप्टनसी से हाथ धो बैठते हैं। और शाहिन शाह अफरीदी की एंट्री होती है एज ए कैप्टन, और शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाता है। सिर्फ एक सीरीज खेलने के बाद ही उनको जो है हटा दिया जाता है। वो सीरीज होती है न्यूजीलैंड के साथ, और वो नाकाम वापसी की सूरत में उनको अपनी कैप्टनसी से हाथ धोने पड़ते हैं। इसके बाद जो 2024 का वर्ल्ड कप होता है और 2024 का T20 वर्ल्ड कप होता है, और उसमें बाबर आजम को एक दफा फिर कप्तानी मिलती है, और बाबर आजम खुशी खुशी कप्तानी जो है कबूल कर लेते हैं एक बार फिर। और 2024 का वर्ल्ड कप का जो हाल होता है, पाकिस्तान वो अपने ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाता है। और इस बुरी नाकामी शिकस्त के बाद बाबर आजम को एक दफा फिर जो है अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ते हैं, और बाबर आजम फिर से जो है वो स्टेप डाउन हो जाते हैं। एक एक जगह शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बनाया हुआ होता है, और वो अभी तक मुसलसल कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन जहां तक व्हाइट बॉल की बात है, चाहे वो T20 हो या ODI, उसमें कप्तानों की जो म्यूजिकल चेयर चल रही होती है। और बाबर आजम जो है एक दफा फिर स्टेप डाउन होने के बाद अब फैसला किया जाता है कि कप्तान किसको बनाया जाए, क्योंकि गैरी क्रिस्टन होते हैं, वो उनका मानना होता है कि बाबर आजम को कैप्टन कंटिन्यू रहने दिया जाए, और वो सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को कि उनको कप्तान व्हाइट बॉल का रहने दिया जाए, चाहे रेड बॉल का कैप्टन जो है वो शान मसूद भले ही क्यों ना हो। लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती, और गैरी क्रिस्टन और जैसन गैलेस्पी जो है वो उनको हटा दिया जाता है। और फिर एंट्री होती है आकिब जावेद की। आकिब जावेद पहले सिलेक्शन कमेटी में होते हैं और एज ए एक्सपर्ट टीम के साथ होते हैं, लेकिन जब गैरी क्रिस्टन और जैसन गैलेस्पी चले जाते हैं तो उनको कोच बना दिया जाता है एड इंटेरियम पोजीशन पे। लेकिन फिर इसके साथ साथ कप्तान का मसला चल रहा होता है, और मोहम्मद रिजवान एक जो कैंडिडेट होते हैं, वो सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही होते हैं जिनको कप्तान बनाया जा सकता था। तो मगर कप्तान बनने की जो शराइत थी वो मोहम्मद रिजवान की अलग से होती हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक पावरफुल कैप्टन के सूरत में मुझे ये पोजीशन दी जाए, अदरवाइज मैं ये कप्तानी नहीं लूंगा। लेकिन किसी ना किसी तरह वो कप्तानी लेने पे तैयार होते हैं, और उन पे एक फॉर्मूला सेट किया जाता है आकिब जावेद और सिलेक्टर्स और PCB की तरफ से, कि फॉर्मूला ये होता है कि कप्तान तो आप बना दिए जाएंगे, लेकिन जो पावर होगी वो आपको सिर्फ ग्राउंड पे होगी। मतलब ग्राउंड पे आप कप्तान होंगे, लेकिन सिलेक्शन से आपका कोई मामला अमल दखल नहीं होगा। किसी किस्म का खिलाड़ियों को इन करना, आउट करना, या कोई भी खिलाड़ी डोमेस्टिक से उठाना या उसको बाहर कर देना, ये आपकी जो अथॉरिटी होगी उसमें शामिल नहीं होगा। आप सिर्फ ग्राउंड तक कप्तान होंगे, मैच खत्म होगा, उसके मैच खत्म होने के बाद आप कप्तान नहीं रहेंगे। मतलब आप सिर्फ टॉस करें, मैच खेलें, ग्राउंड में जाएं, बॉलिंग करवाएं, बॉलर से बॉलिंग करवाएं जो अवेलेबिलिटी में प्लेइंग 11 के जो पहले से सिलेक्टेड खिलाड़ी हैं, जिसमें आपका कोई भी अमल दखल नहीं था, कोई भी आपसे राय नहीं पूछी गई थी, आपको बस दे दिए गए थे। उनसे आपने बॉलिंग करानी है, फिर उनको आपने बैटिंग में भेजना है। तो ये सिर्फ काम रह गया था कप्तान का। तो ये मोहम्मद रिजवान, क्योंकि आपको याद होगा जब मोहम्मद रिजवान को अपॉइंट किया गया तो उनकी पहला असाइनमेंट था ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ऑस्ट्रेलिया जाके T20 और ODI सीरीज खेलना था। तो जब उन्होंने जाने से पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कैप्टन बनने के बाद, उन्होंने यही कहा था कि मैं अकेला कप्तान नहीं हूं, और सारे के सारे 11 के 11 खिलाड़ी कप्तान होंगे। अब वो बात याद आती है कि ये बात उन्होंने क्यों कही थी, और ये बात इसीलिए कही थी कि उनका मानना था कि मैं सिर्फ ग्राउंड तक कप्तान हूँ, और बाकी सब कप्तान है, मेरी कौन सुनेगा। मतलब जब मुझे इतने पावर्स नहीं है, मेरा इतना कंट्रोल नहीं है कि मेरे से कोई सजेशन दी जाए कि जब टीम को सिलेक्ट किया जा रहा हो, प्लेइंग 11 बनाई जा रही हो, तो मुझसे मेरी राय पूछी जाए कि कौन प्लेयर डोमेस्टिक का अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, किसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और कौन सा ऑलराउंडर होना चाहिए। तो ये जब मुझसे सब नहीं पूछा जाएगा तो मैं सिर्फ ग्राउंड की हद तक एक कप्तान हूंगा, जो पहले से बनी बनाई टीम से बॉलिंग भी कराऊंगा, बैटिंग भी कराऊंगा, और सब कुछ बस टॉस करके आ जाऊंगा, यहाँ तक मेरी कप्तानी होगी। तो ये इनका मानना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कामयाब सीरीज होती है, 18 साल बाद पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कोई ODI सीरीज जीतने में कामयाब होता है। और फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का दौरा होता है, जिम्बाब्वे में भी कामयाबी हासिल होती है, साउथ अफ्रीका में भी कामयाबी हासिल होती है। लेकिन इसके बाद आती है चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज होती है,
उसमें नाकामी शुरू हो जाती है। और फिर आती है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से नाकामी होती है वो सब आपके सामने है। क्योंकि जब एक कप्तान को कोई मतलब कंट्रोल नहीं होगा, एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन पे जाके उनसे सारी चीजें वापस ले ली जाएंगी, तो कप्तान तो एक डमी कप्तान रह जाएगा और सिर्फ ग्राउंड की हद तक होगा और सिर्फ एक मैच की हद तक वो कप्तान होगा। तो इसी तरह मानना था मोहम्मद रिजवान का। उनसे जब पूछा गया आखिर में कि जो लास्ट न्यूजीलैंड के साथ मैच हारे ओडीआई का तीसरा और व्हाइट वॉश हुए, तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ, तो बहुत ज्यादा मायूसी उन्होंने दिखाई उनकी बॉडी लैंग्वेज में। उनका यही कहना था कि अगर मेरे पास जितना कंट्रोल होगा मैं वही कर सकता हूँ, अगर मेरे पास किसी चीज का कंट्रोल ही नहीं है, ना अथॉरिटी है, तो मैं किस तरीके से मतलब टीम को सही कर सकता हूँ, या सिलेक्शन में अगर मेरी अमल दखल नहीं है, तो मैं तो सिर्फ क्रिकेटर वही सिलेक्टेड बॉलर के साथ जाके बॉलिंग उनसे करवा सकता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही वजह है। और ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया था कि कैप्टन को बिल्कुल ग्राउंड के हद तक कप्तान रहना चाहिए, वो इसलिए किया गया था कि एक वक्त जब रमीज आजा चेयरमैन हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो उन्होंने सारे जो कंट्रोल थे, सारी अथॉरिटी थी, और वो सारे पावर्स जो थे वो दे दिए थे बाबर आजम को, जब बाबर आजम कैप्टन थे। तो वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट लेवल का डिसीजन था। तो वहां पे भी जो है इस तरीके से पूरा ही सारी चीजें कप्तान को दे देना ये भी सही नहीं होती, जिससे कुछ अच्छी चीजें भी सामने निकल के आई थी, कुछ नेगेटिव चीजें भी आई थी। जैसे कि इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है, उनका करियर खत्म हुआ था बाबर आजम की वजह से, क्योंकि उनका अमल दरामद ज्यादा बढ़ गया था। और जो टीम में अपने मनचाहे खिलाड़ियों को रखना, प्लेइंग 11 में उन्हें खिलाना, और जो अच्छी परफॉर्मेंस कर भी रहा है उसको पीछे हटा के रखना कि वो आपकी गुड बुक में नहीं है। तो इस तरह की भी चीजें होने लगी थी। तो यही वजह थी कि ये फॉर्मूला सेट किया गया कि कप्तान को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो यही वजह थी कि मोहम्मद रिजवान थोड़े से मायूस नजर आए